Assalamu alaikum, dear students. Hope you're fine. This is my lecture 13 for class 9, and in this video I will be talking about atomic number. So let me start with the definition of this term. What is this atomic number? The atomic number or proton number of a chemical element is the number of protons. Okay, so जो atomic number है उसको हम proton number भी कह सकते हैं. ठीक है, ये क्या होता है? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है किसी भी केमिकल एलिमेंट का. ठीक है, एंड वेयर इज दिस प्रोटॉन फाउंड इन द एटम? इट्स फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम ऑफ दैट एलिमेंट. ये जो सेंटेंस है यहाँ पे, एवरी एटम ऑफ दैट एलिमेंट, इसका मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट आप लेंगे. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रोजन एंड ये एलिमेंट है. तो हाइड्रोजन एलिमेंट जब हमने बोला, दैट मीन्स इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स. ठीक है, बहुत सारे एटम्स होंगे. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2-3 एटम्स लेती हूँ हाइड्रोजन के. फॉर एग्जांपल एक एटम है, दूसरा एटम है, एंड दिस इज थर्ड वन. ठीक है, तो हर एक एटम जो है हाइड्रोजन एलिमेंट का, उसमें क्या होंगे होंगे न्यूक्लियस होगा. हर एक एटम में न्यूक्लियस होगा और हर न्यूक्लियस में क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे. ठीक है, और प्रोटॉन्स के साथ साथ न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं. तो हम लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन्स की बात कर रहे हैं. तो हर एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होंगे एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एवरी एटम जो है वो कहलाता है एटॉमिक नंबर. तो अगर ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है तो इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है दैट इज़ 1. ठीक है, इसमें भी कितने हैं? 1 होंगे. इसमें भी 1 है न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स. ठीक है, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1. तो हाइड्रोजन के हर एक एटम में, हाइड्रोजन एलिमेंट लेंगे, उसके हर एक एटम में, हर एक न्यूक्लियस में, हर एक एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा? एक एक प्रोटॉन प्रेजेंट होगा. सो दैट इज़ कॉल्ड एज द एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन नंबर ऑफ एन एलिमेंट. ठीक है, सो केमिकल एलिमेंट यहाँ पे जो लिखा है दैट इज़ एक्चुअली यूज टू रिप्रेजेंट एलिमेंट सिंपली. ठीक है, तो द एटॉमिक नंबर यूनिकली आइडेंटिफाइज अ केमिकल एलिमेंट. एटॉमिक नंबर जो है उसी की वजह से हम केमिकल एलिमेंट जो है उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ एटॉमिक नंबर of an element is for example 5, can you just imagine या कैन यू जस्ट आंसर कि ये एलिमेंट कौन सा है? तो आप लोगों को पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 5 किसके पास होते हैं? इट्स बोरान. ठीक है, सो आप लोगों को पता चलेगा कि 5 एटॉमिक नंबर जो है वो बोरान को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, एंड इट्स आइडेंटिकल टू द चार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियस. ये प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर जो है ये क्या क्या होता है? इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ चार्जेस इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कितने चार्जेस है ये उसी के बराबर होता है, उसी का आइडेंटिकल होता है. ठीक है, एंड इन एन अनचार्जड एटम, अगर अनचार्जड एटम होगा, व्हाट डज दिस मीन? अनचार्जड एटम मतलब कि एटम जो है वो न्यूट्रल होगा. ठीक है, उस टाइम पे एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है. देखिए एटॉमिक नंबर जब आप सुनते हैं मे बी आप बोलेंगे, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगी एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1, तो आप बोलेंगे दैट मीन्स इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 है. नहीं, एक्चुअली एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1 का मतलब है कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है. अगर ये हाइड्रोजन एटम है मतलब कि न्यूट्रल है, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अदरवाइज अगर ये आयन की फॉर्म में है, ठीक है, चार्जर स्पीशीज बन चुकी है, उस टाइम पे ये बराबर नहीं होता है. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है या एटॉमिक नंबर जो है वो कभी चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स. जब भी कोई न्यूट्रल एटम होता है, तो जब भी हम नाम लेते हैं, मैं बोलती हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ? हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर बोल रही हूँ, आयन का नहीं बोल रही हूँ. तो जब भी न्यूट्रल एटम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है. ठीक है, तो अगर मैं नाम ले रही हूँ फॉर एग्जांपल कार्बन का, दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ कार्बन एटम जो है उसका एटॉमिक नंबर है 6. दैट मीन्स कार्बन जो है एटम जो है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 6 है.
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होंगे क्योंकि हम एटम की बात कर रहे हैं। सो न्यूट्रल एटम्स हम बोल रहे हैं, तो न्यूट्रल एटम्स का एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। and the number of protons determines an element's atomic number and it's represented by this symbol Z, ठीक है। एंड दीज एटॉमिक नंबर जो है यही एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिस्टिंग्विश करता है, डिफ्रेंशिएट करता है इसी बेसिस पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर एंड इन ए न्यूट्रल एटम these number of protons या atomic number is always equal to number of electrons, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह रही हूँ कार्बन्स एटॉमिक नंबर इज 6, ठीक है। दैट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स है। दैट मीन्स जब मैंने कहा एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, दैट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, इट्स 1 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट मीन्स मैं बोल रही हूँ कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन्स है, ठीक है। मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब हम एटम बोल रहे हैं, कार्बन एटम है, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी इसी के बराबर है। लेकिन एक्चुअली में हम क्या बोल रहे होते हैं कि इसमें प्रोटॉन 6 है, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी एटम का या किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बोलेंगे, दैट मीन्स आप एक्चुअली बोल रहे हो कि इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतना है। दैट मीन्स कि अगर उसके बाद वो न्यूट्रल होता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हीलियम की, देखिए कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे ये हीलियम है, तो आपके पीरियोडिक टेबल पे आप देखेंगे अगर, तो आप देखेंगे यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एक नंबर लिखा होता है, सुपरस्क्रिप्ट में एक नंबर लिखा होता है। तो ये वाला जो नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन्स, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ये मास नंबर है, ये हम दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मैंने जब कहा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, दैट मीन्स इस हीलियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है। देखिए गौर से इस इमेज को, यहाँ पे मैंने 2 प्रोटॉन्स दिखाए हैं और 2 न्यूट्रॉन्स भी दिखाए हैं। एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे इस टाइम इलेक्ट्रॉन्स भी 2 है क्योंकि जो ये एटम है ये न्यूट्रल है, ठीक है। सो दिस नंबर एटॉमिक नंबर जो है इट लेट्स अस नो हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर इन ए न्यूट्रल एटम एंड दिस इज ऑल्सो सेम एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। तो न्यूट्रल एटम में ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है, ठीक है। ओके, वन मोर एग्जांपल, यहाँ पे नाइट्रोजन है, ठीक है। नाइट्रोजन जो है यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 7 लिखा है, दिस 7 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड दिस 14 इट्स मास नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं। तो जब यहाँ पे मैंने लिखा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, व्हाट डज दिस मीन, इट मीन्स कि जो नाइट्रोजन है इसके पास 7 प्रोटॉन्स है, ठीक है। ये 7 प्रोटॉन्स है कहाँ पे, ये न्यूक्लियस में है और ये एटम है, ये न्यूट्रल है। दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। सो दिस इज द एटॉमिक सिंबल नोटेशन, आप ऐसे ही ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे 10 एलिमेंट्स का मैंने एटॉमिक नंबर यहाँ पे दिखाया है। हाइड्रोजन जो है इसका सिंबल है H एंड इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है 0 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 1, सो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, ठीक है। इसी तरह हीलियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 2 है, दैट मीन्स इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 है एंड इट्स न्यूट्रल एटम, दैट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स भी 2 होंगे। इसी तरह मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स का यहाँ पे दिखाया है, ठीक है, एटलीस्ट 10 है ये। सो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4 एंड बोरान का एटॉमिक नंबर है 5 एंड कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 एंड फ्लोरीन 9 एंड नियॉन 10। तो जो मैं ये एटॉमिक नंबर पढ़ रही हूँ, एक्चुअली मैं बोल रही हूँ कि इनका जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में वो इतने हैं। अगर मैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 बोलती हूँ, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of carbon is 6 and if it is neutral then number of electrons is also 6, ठीक है। सो आप ये एटॉमिक नंबर जो है एलिमेंट्स के एटलीस्ट 30-40 याद कर लीजिए, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है एटम्स का एटॉमिक नंबर
हमेशा किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और वो हमेशा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। किन के लिए? एटम्स के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आयंस के लिए क्या है? एटॉमिक नंबर जो है वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, लेकिन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है, फ्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है इट्स 9। दैट मीन्स फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन्स है इन इट्स न्यूक्लियस, ठीक है। अगर फ्लोरीन और एक गेन कर लेता है तो इस पर क्या चढ़ेगी चार्ज? इस पर नेगेटिव चार्ज चढ़ेगी, ठीक है। दैट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस टाइम? इसके पास इस टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो है 10, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ये 10 जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स है, और ये 9 जो मैंने बोला था ये एटॉमिक नंबर बोला था, दैट मीन्स ये प्रोटॉन्स है। और यहाँ पे इस वाले फ्लोरीन में ये प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, क्योंकि ये न्यूट्रल है। लेकिन इस वाले फ्लोरीन में इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, दैट मीन्स इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। लेकिन प्रोटॉन्स कितने रह गए? 9 ही रह गए। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है। लेकिन तब भी हम इसका बोलेंगे कि इसके पास एटॉमिक नंबर जो है इसका फ्लोरीन का वो 9 ही है। दैट मीन्स अगर आपके पास फ्लोरीन एटम है लाइक एफ इट्स एटम, या आपके पास F9 है, सॉरी F नेगेटिव है। F नेगेटिव का मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो इस वाले फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका भी एटॉमिक नंबर 9 ही है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस में भी 9 ही प्रोटॉन्स है। लेकिन इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन इस वाले के पास है 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो डिफरेंट होगी, बट एटॉमिक नंबर दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन आयंस के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं होता है। सो फॉर आयंस हम एटॉमिक नंबर को सिर्फ ये बोलेंगे कि वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, न कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन वी हैव फॉर एग्जांपल अल्मुनियम हियर। मैं अल्मुनियम की एग्जांपल से आपको समझाऊंगी और एक बार। अल्मुनियम जो है एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इन अल्मुनियम एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर, बट इन अल्मुनियम आयन इट्स नॉट सो। एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ओके। ये देखिए फॉर एग्जांपल अल्मुनियम एटम है। यहाँ पे अल्मुनियम एटम जो है इसके पास आपको पता है कितने प्रोटॉन्स है? 13 प्रोटॉन्स है। कैसे पता चला आपको? क्योंकि हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम इज 13, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एल्युमिनियम इज 13, ओके। व्हेन एल्युमिनियम टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है, ठीक है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाती है। यहाँ पे मैंने दिखाया है ये एल्युमिनियम एटम है, इसके पास 13 प्रोटॉन्स है और 13 इलेक्ट्रॉन्स भी है। गौर से सुनना, ये जो एल्युमिनियम एटम है यहाँ पे इसके पास 13 प्रोटॉन्स भी है और 13 इलेक्ट्रॉन्स भी है अल्मुनियम एटम के पास। सो द एटॉमिक नंबर ऑफ अल्मुनियम इज 13 which is equal to the number of electrons here in this case। लेकिन जब एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर देता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाती है। नाउ ये क्या बन गया? ये आयन बन गया यहाँ पे। इसके पास इसके न्यूक्लियस में अभी भी 13 प्रोटॉन्स है, तो इस वाले आयन का एटॉमिक नंबर भी 13 ही है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है। दैट मीन्स इसके पास इस वाले अल्युमिनियम के पास 13 प्रोटॉन्स है, इसके पास भी 13 प्रोटॉन्स है, लेकिन इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स भी है इस वाले के पास, लेकिन आयन के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बल्कि 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो यहाँ पे 13 प्रोटॉन्स मैंने लिखा है अल्युमिनियम के पास, इसके पास भी 13 प्रोटॉन्स है। अल्युमिनियम एटम के पास 14 न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अल्युमिनियम आयन में भी 14 है। यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन यहाँ पे 10 ही इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि इसने
3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दिए वाइल इन अ केमिकल रिएक्शन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे अलग अलग हो गए, वो बराबर नहीं है। तो दैट मीन्स कि एटॉमिक नंबर जो है एक न्यूट्रल एटम का वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी होता है। बट इन एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, सो आप जब भी डिफाइन करेंगे एटॉमिक नंबर को, यू विल से इट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट एटॉमिक नंबर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।